कुत्ते के समान होता है। उसका लक्षण सुनो। सभा लगी है, 10, 20, 25, 50, 100 आदमी इकट्ठा हुए हैं और कोई एक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है, जैसे ही वह अपने स्वरूप के किसी अन्य पुरुष को देखता है, अपने समान 19 या 20, उससे तू मैं करने लगता है, पूरी समाज को एक तरफ कर देता है। जैसे कुत्ते को देखकर भौंकने लगता है, लड़ने लगता है, उसी प्रकार वह नर कुत्ते की भांति समाज में सबके सामने ही एक दूसरे को दुर्वचन कहने लगते हैं। आप लोग, हम लोग कई जगह जाते हैं, देखते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे नर पशुओं से राजन तुम्हें बचना है। कब तक? जब तक ये कथा सुनोगे। दूसरे नंबर पे कहा है सुअर को कितना भी आप सवार दो, जैसे ही वह मौका पाएगी वह गंदे पानी में जाकर सब मटिया मेल कर देगी। उसी प्रकार से यह पुरुष हैं, समाज में तो रंगे चुंगे बन के खूब आएंगे, खूब टीका टाकी किए रहेंगे, तिलक और शिखा आदि बांधकर बढ़िया ब्राह्मण क्षत्रिय बन के रहेंगे, लेकिन जैसे ही गुप्त रूप में जाएंगे मदिरापान मद्यपान आदि कुछ सब कुछ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे सुअर रूपी नर पुरुषों से भी तुम्हें बच के रहना है। तीसरे नंबर पे कहा है कि ऊंट के रूप में भी कुछ नर हैं। जैसे ऊंट अपना गर्दन ऊंचा किए हुए चलता है और वह समझता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, वैसे ही समाज में यह नर ऊंट के रूप में आता है और उससे बड़े विद्वान या श्रेष्ठ लोग अगर हैं उस समाज में, फिर भी वह किसी को प्रणाम नहीं करता और सिर ऊंचा करके चारों तरफ घूमता रहता है कि लोग मुझे प्रणाम करें। मिल जाते हैं ऐसे लोग भी समाज में। कहा कि ऐसे लोगों से भी राजन तुम्हें दूरी बना के रखनी है। और चौथा कहा है गधे के रूप में जो नर पुरुष हैं उनसे भी बच के रहो। गधा अर्थात बोझा ढोने वाला, अच्छे बुरे की वह कभी भी विरोध नहीं करता। उसका मालिक जितना भी भार उसके ऊपर लाद देता है, कमर टूट जाए फिर भी वह लेकर उसे ढोता रहता है। ऐसे ही वह नर पुरुष है। अच्छे बुरे उनके कुछ भी वचन कह दो, उनके कोई पाले पड़ने वाला नहीं है। अगर वह गधा चाहे जब भार ज्यादा हो जाए तो वह गिर जाए, बैठ जाए, तो मालिक समझ जाएगा कि भार ज्यादा है, उतार देगा, कम कर देगा। लेकिन वह नर पुरुष ऐसे होते हैं, अच्छे बुरे कुछ भी वचन उनके कह दो, उनके पाले कुछ पड़ने वाला नहीं है। देखो, जो इस संसार में बुद्धिमान मनुष्य हैं उनको समझाना सबसे आसान है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। और जो मूर्ख हैं उनको कुछ परिश्रम करने के बाद उनको भी समझाया जा सकता है। लेकिन जो अर्ध ज्ञानी है, अल्प ज्ञान भयंकरी, जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, उनको समझाना कुत्ते की पूंछ सीधी करने के बराबर है। तो सुखदेव ने कहा कि राजन, तुम इन प्रकार से पुरुषों से दूरी बना लो और उचित संगत का दुर्वचनों को मत बोलना, किसी पर क्रोध मत करना और ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से दूरी बना के रखना। जितेंद्रिय, और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, अर्थात जीत लेना। ऐसा नहीं कि कथा यहाँ सुन रहे हो, आप बैठे हो और आपका मन पहुंच गया आपके घर पर, पता नहीं यार गाय को मैं छोड़ के आया हूँ, किसी ने मेरी गाय को चारा पानी दिया होगा कि नहीं, हो सकता है मेरे पीछे कोई मेरे घर पे आ गया हो मिलने, तो मुझे अब कथा में से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर जाऊंगा तो लोग यह कहेंगे कि देखो कथा सुनने के लिए आए थे और सुन भी नहीं रहे हैं और चले गए। अब लोग लाज के डर से बैठे भी हैं, लेकिन मन उनका लगा हुआ है अपने गृहस्थी में। तो राजन, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो। कथा सुन रहे हो तो कथा पर ही तुम्हारा ध्यान हो। व्यास के मुख से जो भी वचन निकल रहे हो उसे अपने हृदय में स्थान दो। अन्य बातों की तरफ तुम्हें चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी का। जो कांटों के पथ पे चलता, फूलों का उपहार उसी का। जो अगर कांटों के डर से गुलाब के फूल के पास नहीं जाओगे तो क्या फूल मिलेगा? क्या भाई, फूल अगर चाहिए तो आपको गुलाब के पास जाना चाहिए।
और भले से एक कांटा चुभ जाए, लेकिन वो सुगंधित गुलाब का फूल तो आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार कहा कि राजन, यह कोई आम कथा नहीं।